नमस्कार। आइए आज हम मिलकर इस मूल ग्रंथ यानी शिव पुराण की एक बेहद गहरी चर्चा में चलते हैं। अक्सर हम इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ पौराणिक कथाओं या चमत्कारों के संकलन के रूप में देखते हैं, लेकिन सच कहूँ तो आज इन कथाओं से थोड़ा आगे बढ़कर इसके भीतर छिपे असली दर्शन को समझना है, जो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य खोलता है। तो आइए इस ग्रंथ के असली रहस्योद्घाटन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर मानवीय चेतना को किस तरह झकझोरता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: सर्वोच्च मार्गदर्शक, उद्धार की कथाएं, श्रवण यानी सुनने की कला, मोक्ष के 3 मार्ग, साकार और निराकार का दर्शन, और अंत में 5 ब्रह्मांडीय कार्य। ये रूपरेखा हमें दुष्ट पिशाचों की कहानियों से लेकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक का सफर तय कराएगी। तो देखिए, कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गंभीर और व्यवहारिक समस्या से होती है। शौनक मुनि सूत जी से एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि जब इंसानियत अपने सबसे कमजोर और भटके हुए दौर में होगी, जिसे हम कलयुग कहते हैं, तब मुक्ति का सबसे अचूक और श्रेष्ठ साधन क्या होगा? ये कोई आम प्राचीन बातचीत नहीं है। सच कहें तो ये उस युग के लिए एक उपाय की तलाश है जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं। भाग 1, सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्गदर्शक, कलयुग का अचूक उपाय। स्रोत के अनुसार प्राचीन दुनिया को एक ऐसे सीधे और आसान आध्यात्मिक सहारे की सख्त जरूरत थी जो कलयुग के इस गहरे अंधकार को काट सके। और पता है ये समाधान क्या था? कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं, बल्कि पूरे 24,000 श्लोक। जी हाँ, 24,000। शिव पुराण में श्लोकों की कुल संख्या यही है। ऋषियों ने इस ग्रंथ को एक इतने विशाल और शक्तिशाली मार्गदर्शक के रूप में रचा, जिसे खास तौर पर इंसान के मन की सबसे गहरी अशुद्धियों को धोने के लिए ही बनाया गया था। ये अपने आप में ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड है। भाग 2, उद्धार की महाकाव्य कथाएं, पाप से दिव्य मोक्ष तक। अब इस विशाल ग्रंथ की ताकत को साबित करने के लिए प्राचीन लेखकों ने सीधे दर्शन शास्त्र या कठिन विचारों से शुरुआत नहीं की, बल्कि उन्होंने इसके बजाय बहुत ही नाटकीय और भावुक कहानियों का सहारा लिया। उदाहरण के लिए इस समय चक्र को देखिए। यह बिंदु गंगा नाम के एक पात्र की कहानी है। पहले चरण में वो एक इंतहा दर्जे का दुष्ट और पापी जीवन जीता है। फिर दूसरे चरण में उसकी मौत होती है और वो विंध्य पर्वत पर एक भटकता तड़पता हुआ पिशाच यानी भूत बन जाता है। लेकिन असली चमत्कार होता है तीसरे चरण में, जब दिव्य गंधर्व तुम्बुरु वहां आके शिव पुराण के श्लोकों का गायन करते हैं, तो चौथा चरण घटित होता है। सिर्फ इन श्लोकों को सुनते ही वो पिशाच तुरंत एक प्रकाशमय और मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है, एकदम तुरंत, काया पलट। ये दृश्य आखिर क्या दर्शाता है? देखिए, एक तरफ आध्यात्मिक पतन का गहरा अंधेरा है और दूसरी तरफ अचानक से दिव्य ज्ञान का चमकता हुआ प्रकाश। एक तरफ तड़पता पिशाच और दूसरी तरफ मोक्ष देने वाले दिव्य श्लोकों का पाठ। दोनों के बीच का ये विरोधाभास बिल्कुल हैरतअंगेज है। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? ये ग्रंथ स्थापित करता है कि सिर्फ इन श्लोकों को सुनने भर में जीवन भर की गलतियों को धो डालने की पूरी ताकत है। बिल्कुल सही सुना। केवल सुनने का संकल्प लेना ही अपने आप में एक परम आध्यात्मिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। भाग 3, श्रवण की कला, प्राचीन काल की एक सख्त मार्गदर्शिका। अब कहानियों के रहस्य से आगे बढ़कर थोड़ा व्यावहारिकता की तरफ आते हैं। आखिर प्राचीन काल में इस ग्रंथ के पाठ का आयोजन कैसे किया जाता था? उस समय एक पाठ आयोजित करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। श्रोता को सख्त ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था और सोते थे तो सिर्फ नंगी जमीन पर। गुस्सा या संसारिक भटकाव, इनसे तो बिल्कुल दूर रहना था। खानपान के नियम तो और भी कड़े थे। प्याज, लहसुन जैसी ताम चीजें पूरी तरह मना थी। जरा सोचिए, ये अनुशासन कितना कठोर रहा होगा। इसके अलावा एक सुंदर मंडप बनाना और कथावाचक को भगवान का रूप मानकर पूजना, ये सब इसलिए था ताकि इस ग्रंथ की विशाल ऊर्जा को बिना किसी भटकाव के पूरी तरह ग्रहण किया जा सके। इस पूरे अनुशासन का निचोड़ इस पंक्ति में झलकता है, यानी उस समय शारीरिक अनुशासन और आध्यात्मिक मुक्ति का सीधा जुड़ाव था। सीधी सी बात है, शरीर की शुद्धि के बिना मन की शुद्धि और ज्ञान को संभव नहीं माना जाता था। भाग 4, मोक्ष के 3 मार्ग, ईश्वरी मिलन के चरण। जैसे जैसे हम इस ग्रंथ के मूल दर्शन में गहराई में उतरते हैं, तो मोक्ष तक पहुंचने की एक बहुत ही स्पष्ट सीढ़ी दिखाई देती है।
स्रोत में ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये 3 बहुत ही सोच समझकर उठाए जाने वाले कदम बताए गए हैं। पहला है श्रवण, यानी ईश्वरीय कथाओं को पूरी एकाग्रता से बस सुनना। दूसरा कदम है कीर्तन, जब आप ईश्वरीय गुणों का गायन और जप करते हैं। और तीसरा, सबसे गहरा कदम है मनन। इसका मतलब है परम सत्य पर अखंड निरंतर चिंतन करना। ये दिखाता है कि ज्ञान प्राप्ति का सफर बाहर से कुछ सुनने से शुरू होता है और खुद के अंदर की गहराइयों में उस सच को महसूस करने पर खत्म। भाग 5, साकार और निराकार, ईश्वर का तत्व मीमांसा। यहाँ आकर ना बातें सच में बेहद दार्शनिक हो जाती हैं, क्योंकि अब स्रोत ईश्वर के अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति पर ही एक गहरी चर्चा करता है। क्या परम सत्य का कोई रूप है या वो पूरी तरह निराकार है? देखिए, एक तरफ है निष्कल यानी निराकार। ये वो ईश्वरीय सत्य है जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है, जिसे एक अमूर्त लिंग द्वारा दर्शाया गया है। और दूसरी तरफ है सकल यानी साकार रूप, जिसे हम मूर्तियों के माध्यम से देखते हैं ताकि भक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह कितनी खूबसूरती से समझाता है कि एक इंसान को शुरुआत में जुड़ने के लिए किसी ठोस रूप की आवश्यकता क्यों होती है, जबकि असल में ब्रह्मांड तो अनंत है। और इस निराकार वाली बात को समझाने के लिए ये कहानी बहुत शानदार है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब उनके सामने अचानक एक अनंत प्रज्वलित अग्नि का स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इसका ना तो कोई आरंभ था न अंत। ये स्तंभ इसलिए आया ताकि अहंकार को तोड़ा जा सके और बताया जा सके कि जो सच्ची दिव्यता है उसकी ना कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई अंत। ग्रंथ इसी अनंत अग्नि के स्तंभ को सीधे ओमकार या अ उ म की ध्वनि से जोड़ता है। ये वो आदिम ध्वनिक कंपन है जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जरा सोचिए कैसे एक अमूर्त रूप को ब्रह्मांडीय कंपन के साथ जोड़ा गया है ना कमाल का जुड़ाव। भाग 6, 5 ब्रह्मांडीय कार्य, ब्रह्मांड की रूपरेखा। आखिर में यह ग्रंथ पूरे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में तोड़कर समझाता है। इस रूपरेखा पर जरा ध्यान दीजिए। ये इस दर्शन का मूल है। पहला, सृष्टि यानी ब्रह्मांड का निर्माण। दूसरा, स्थिति, जीवन को बनाए रखना। तीसरा, संहार यानी वो विनाश जो आना ही है। चौथा थोड़ा जटिल है, तिरोभाव यानी वो भ्रम या पर्दा जो हमसे परम सत्य को छुपाता है। और पांचवा है अनुग्रह, यानी वो ईश्वरीय कृपा जो आपको इस पूरे चक्र से आखिरी आजादी दिलाती है। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 कार्यों के एक निरंतर लयबद्ध नित्य की तरह चल रहा है। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में ये स्रोत सामग्री हमें एक ऐसे विचार पर लाकर खड़ा करती है जो सोचने पर मजबूर कर दे। सवाल ये है, क्या सच्ची मुक्ति इन प्राचीन सख्त रीति रिवाजों का पूरी तरह से पालन करने से मिलती है, या फिर अनंत को समझने के लिए मन के एक बहुत ही शुद्ध और एकाग्र संकल्प से? क्या ब्रह्मांडीय चक्र से बाहर निकलने का रहस्य उन पुराने नियमों में छिपा है या निराकार के उस शांत चिंतन में? खैर, ये निश्चित ही एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी को अपने भीतर झांकने की एक नई दिशा देता है। इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।